आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। प्रतियोगिता या कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को इकोनॉमिक्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन वो रोल मॉडल है जिसके बेसिस पे हम बाकी सारे मार्केट्स को इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं होता। फिर भी यदि नज़दीक तौर पे हम यदि देखें तो सब्जी मंडी या वेजिटेबल मार्केट के बेसिस पे हम इसको थोड़ा बहुत कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसको वेजिटेबल मार्केट को लेके चलूँगी या सब्जी मंडी को लेके चलूँगी ताकि आप इजीली और थोड़ा जल्दी समझ पाएँ इसको। तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट कंडीशन है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एंड बायर्स जो है एक प्रोडक्ट को लेकर और जो है डील कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सेलर्स और बायर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि एक व्यक्ति जो है वो मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो पहला फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, कि मार्केट में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या होता है, एक की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो सेम यहाँ पर है, नो इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट ऑफ एनी प्लेयर, ठीक है। दूसरी बात है कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे मैंने सब्जी मार्केट इसीलिए कहा क्योंकि सब्जी मार्केट में आलू सबके गोल ही होंगे, प्याज सबके गोल ही होंगे, भिंडी सबकी लंबी ही होगी। तो होमोजीनियस एक ही तरह के प्रोडक्ट हैं। पर यहाँ पे एक और आगे की एजम्पशन ये है कि यहाँ तक कि जो बेचने वाला है उसका बिहेवियर भी सेम होगा, ना केवल प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, बट बेचने वाले का बिहेवियर भी सेम होता है। इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इससे लोगे कि उससे, कोई भी लॉयल कस्टमर आपका नहीं होगा। यहाँ पर तीसरी जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का वो है कि इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस होता है, ठीक है। इस पर एक वीडियो भी है मेरी, आप चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पर बता दूं कि फर्म का मतलब होता है एक यूनिट, सिंगल यूनिट, यानी यहाँ पर कह दीजिए एक रेडी वाला, तो वो हो गया आपकी फर्म। और यदि आप बात कर रहे हैं पूरी सब्जी मार्केट की तो दैट विल बिकम इंडस्ट्री। जैसे एक कपड़ा मार्केट और एक सियाराम है या विमल्स हैं, तो ये सब फर्म्स हैं। तो फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। जो प्राइसेस हैं दैट इज डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कोई एक जगह नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से एक प्राइस डिटरमिन होती है, वो जो है इंडस्ट्री कहलाती है। कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई मर्जी मार्केट में रेडी आए सब्जी मार्केट में और कोई मर्जी रेडी जो है बंद करके और रिक्शा चलाना शुरू कर दे, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं कि एक के आने या एक के जाने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। देन कम्स परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का जहाँ तक बात है वो ये है कि मार्केट इस तरह का, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहाँ पे जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो वो साधन जो हैं वो फ्रीली मोबाइल हैं। यानी वो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में बड़ी जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं जैसे ही वो उधर फ़ायदा देखते हैं। तो परफेक्ट मोबिलिटी बनी रहती है वहाँ पर, ठीक है। फिर परफेक्ट नॉलेज, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि परफेक्ट नॉलेज है कि कोई भी किसी को ठग नहीं सकता है, किसी से ज़्यादा आप पैसे ना ले सकते हो, ना उसको कुछ ज़्यादा सामान दे सकते हो। तो यानी जो बायर है और सेलर है उसको मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हमने एब्सेंट रखा है, उसका कारण सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से जो है प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए। देन कम सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ मैंने ये बताना हो, ये प्रूव करना हो कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से बेहतर है। लेकिन जब सबके आलू गोल हैं, सबके प्याज गोल हैं, तो कौन किसका एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इंडस्ट्री है जहाँ पर सब फर्म्स की, यानी टोटल सब्जी
की डिमांड कितनी है। तो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइस डिटरमिन हो जाती है, ठीक है। और ये प्राइस जो है बाकी जितनी भी फर्म्स हैं वो सब इसी प्राइस को फॉलो करती हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि सब्जी मंडी कंप्लीट परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, हम जस्ट इसकी हेल्प ले रहे हैं ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, ठीक है। कंडीशंस ऑफ अ फर्म्स इक्विलिब्रियम, फर्म के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, ये तो हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। और प्राइस डिटर्मिनेशन में ये क्या चीज़ है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस, ठीक है। यदि आप मान लीजिए एक ही प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्योंकि प्राइस ये डिटर्मिन हुई है, तो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू होगी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू है, मान लीजिए 10 रुपए की आप आइसक्रीम बेच रहे हो, हर आइसक्रीम आप 10 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो टोटल आर कितना होगा, टी आर होगा आपका 10। टी आर यानी कि टोटल रेवेन्यू, आपकी टोटल आमदन, जो आप अपने बॉक्स के अंदर जो पैसे डालते जा रहे हैं वो हर बार 10 डालते जा रहे हो, तो पहली आइसक्रीम के साथ 10 हुए, दूसरी आइसक्रीम के साथ 20 हुए, तीसरी आइसक्रीम के साथ 30, चौथी आइसक्रीम के साथ 40 एंड 50 एंड सो ऑन। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है ये आपको पता है, आपने पहले बहुत चैप्टर्स किए। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि हर बार यानी हर अगली आइसक्रीम से आपके को कितने रुपए मिले, तो वो हर बार आपको क्या 10 ही मिल रहे हैं, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10 एंड 10 एंड 10। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ देखिए अब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब प्राइस तो आपने डिटरमिन कर लिया, अब कितना बनाना है ये भी तो डिटरमिन करना है। दो सवाल थे ना, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो आउटपुट कैसे डिटरमिन होगा, आउटपुट डिटरमिन होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो नेक्स्ट यूनिट आप बना रहे हो एक आइसक्रीम की या एक आलू और उगा रहे हो, तो उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है और उस आलू को बेच रहे हो मार्केट में तो आपको कितना पैसा आ रहा है। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बराबरी। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये आपका ARMR है, राइट। आप खुद बना के देखिएगा। तो ये ARMR हो गया, यानी ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है और ये आपकी कॉस्ट लाइन है। कॉस्ट यू शेप होता है, इसके लिए आपको कॉस्ट कर्व वाली वीडियो देखनी पड़ेगी या फिर आपने पढ़ा हुआ होगा। तो कॉस्ट जो है ये रही आपकी यू शेप, तो यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहाँ पे भी MC इक्वल्स टू MR, यहाँ A पे भी है और B पे भी है। तो हमें हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा B पर। कारण क्योंकि यहाँ पर MC MR को नीचे से काट रही है, जो हमारी दूसरी कंडीशन है। अब इस कंडीशन का कारण क्या है, इस कंडीशन का कारण है कि यदि आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर लेते हो यानी इतना प्रोड्यूस करते हो, तो क्या होगा कि आपने अभी कॉस्ट के घटने का मजा तो लिया ही नहीं, अभी तो आपकी कॉस्ट ने घटना शुरू किया है, अभी उसने मिनिमम पे भी आना है, ठीक है। तो मिनिमम पे आने से पहले यदि आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे, ये उसी तरीके से है कि आपने 4 समोसे बनाए और रेडी बंद कर दी कि चलो जी आज का काम हो गया। तो 4 समोसे से आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, बनाए 150, ठीक है, तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉस्ट को नीचे जाने दें और जब कॉस्ट ऊपर जाने लगे तब आप उसको बंद करना, तो यानी इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो हमने हमारे लिए कॉस्ट का कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऑपरेटिव है, राइट। तो ये हो गया आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो अब हमारे पास क्या काम है, इजी है, ये डिमांड एंड सप्लाई, यही डायग्राम आ गया, ये आगे आ गया। ये हमारी अलग अलग जो है फर्म्स हैं, ABC 3 फर्म्स हैं, 3 फर्म्स हैं, 300 फर्म्स भी होंगी तो भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा। और शॉर्ट रन में क्या होता है, 2 तरीके से इक्विलिब्रियम को शो किया है, एक तो शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक फर्म को फायदा भी हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जितना आपने जो है कॉस्ट लगाई उसके बराबर ही आपको पैसे मिल गए, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो एवरेज रेवेन्यू से, तो यानी कि आप 10 रुपए की चीज़ बना रहे हो 8 रुपए में बेच रहे हो तो लॉस हो गया, राइट। अब
हर फर्म का उद्देश्य हमेशा ही मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस होता है। तो अब आप देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं। आई वुड सजेस्ट टिप देती हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप बना के आएँ, आपकी गलती नहीं होगी। अदरवाइज जो है इस डायग्राम में मिस्टेक हो जाती है। ईजी है लेकिन मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं और वहीं पे क्रॉस हो जाता है और नंबर 0 आते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि आपने पहले यहाँ पर क्या बनाना है, मार्जिनल कॉस्ट। हर जगह पे मार्जिनल कॉस्ट बना लीजिए। मैंने पहले ही कहा इतना हिस्सा ही बनाना है आपने मार्जिनल कॉस्ट का, क्योंकि इक्विलिब्रियम उसके अकॉर्डिंग ही बना है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट होगी, ये ए फर्म की, ये बी फर्म की और ये सी फर्म की। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट डिटरमिन हो गया, ये ए फर्म का, ये बी फर्म का और ये सी फर्म का। और यहाँ पर ए बी सी का टोटल है ये। ठीक है, ए बी और सी, इसका टोटल यहाँ पर आ गया। राइट, अब आपका सब कुछ हो गया। अब आपका रहता क्या है, रहता ये है कि हमें ये पता करना है कि भाई इस प्राइस और आउटपुट से ये फर्म, ये पर्टिकुलर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमने कहा हमने प्रॉफिट दिखाना है, अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ। तो लाभ कब होता है, लाभ होता है जब आपका जो आप उससे कमा रहे हो, जब आप 20 की चीज़ बना के 50 में बेचोगे तब लाभ होगा। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू 50 है और एवरेज कॉस्ट आपकी है 20, तब आपका लाभ होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कॉस्ट कर्व है आपका वो भी यू शेप होगा। ये डायग्राम, ये चीज़ नहीं आती है आपको तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट वाली। ठीक है, कॉस्ट कर्व्स वाली। तो ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, यू शेप है। और इसको बनाना कैसे, इसकी लोकेशन कैसे बनानी है कि ये एवरेज रेवेन्यू से नीचे जाए। और ये लाइन, आई वुड सजेस्ट कि ये लाइन आप मत भूलें, इस लाइन को मत छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये कि AC के मिनिमम पॉइंट से आपका MC जाना चाहिए। ठीक है, हर जगह पे ये AC है तो इसका कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से बीच में से निकलेगी, एक बात। दूसरी बात कि आपकी कॉस्ट का आपको कैसे पता चलेगा, कॉस्ट का पता चलेगा जहाँ पे ये आउटपुट लाइन है आपकी, ये QA वाली, ये जो आउटपुट लाइन है जहाँ पे इस लाइन को कॉस्ट का कट करता है वो आपकी कॉस्ट लाइन है। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये आपकी प्राइस है और ये आपका PC जो है पर यूनिट, एक यूनिट पे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। 10 रुपये की चीज़ बना रहे हो, 8 रुपये की चीज़ बना रहे हो और 10 रुपये में बेच रहे हो, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है पर यूनिट। यदि आप 10 यूनिट्स बेच रहे हो तो ये आपका टोटल प्रॉफिट। राइट, समझ आ गया। तो ये आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इसको आपने प्रॉपर लिखना है, पर यूनिट प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज रेवेन्यू कितना है, इतना आपके सामने है। तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट भी है, इसलिए मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे इसको लेके आना है। यानी एवरेज कॉस्ट आप ऐसे बनाओगे तो आपका डायग्राम सही है, बस खत्म। इतना कि जितनी आपकी रेवेन्यू हुआ उतना, जितना आपका कॉस्ट लगी उसके बराबर आप रेवेन्यू। और इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एवरेज कॉस्ट है इसमें सब तरह की कॉस्ट शामिल है। यानी यदि आप इतना भी पैसा अर्न कर पा रहे हैं, 10 रुपये की चीज़ बना के 10 में बेच पा रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये में आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब लॉस का डायग्राम देखिए, इसमें आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं। देखो, लॉस कब होगा, जब आपका एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऊपर होनी चाहिए। कॉस्ट को कैसे बनाना है, यू शेप बनाना है। मार्जिनल कॉस्ट पे से मिनिमम पॉइंट निकलेगा और ये कॉस्ट बन गई, ऊपर बन गई। रेवेन्यू नीचे पड़ा है, कॉस्ट ऊपर बन गई। अब हमें ये देखना है कि इस आउटपुट लाइन पे अगेन देख लीजिए ध्यान से, इस आउटपुट लाइन पे आपका ये इस आउटपुट लाइन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको कॉस्ट पता चलेगी। बच्चे क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को लेके चलते हैं, इस पॉइंट को नहीं लेना। इस पॉइंट से तो बस ये इतना ही बहुत है कि ये मिनिमम में से काट रहा है, दैट्स इट। आपको इस आउटपुट लाइन को नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपकी कॉस्ट डिटरमिन हो गई, प्राइस इतनी है, कॉस्ट इतनी है, पर यूनिट लॉस आपका इतना है, टोटल लॉस आप देखेंगे तो आपका ये है। राइट।
तो ये बन गया आपका मिनिमम लॉस। तो ये पॉसिबल है कि शॉर्ट रन के अंदर किसी फर्म को लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अब शॉर्ट रन में तो ये हो गया। लॉन्ग रन में जो है वो हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और वो क्या होती है? नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, उसका कारण क्या? क्योंकि यदि शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाती हैं। यदि सब्जी, कोविड के टाइम पे सब्जी मार्केट ठीक चलती थी तो सब लोगों ने, छोटे छोटे काम करने वालों ने क्या किया? रेडियां लगा ली थी, है ना। तो क्या होता है? फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। जब बहुत सारे लोग आ गए मार्केट के अंदर तो प्रॉफिट कम हो जाता है। यदि लॉस हो रहा है तो बहुत सारे मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, तो जो रह जाते हैं उनके फिर लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए लॉन्ग रन में मार्केट के अंदर इतनी फर्म्स होती हैं कि बस आपका कॉस्ट और जो रेवेन्यू है दोनों बराबर हो जाते हैं, आमदन और लागत बराबर हो जाते हैं। तो ये LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और इसके बीच में ये SAC और SMC डालते हैं। तो यहाँ पर आपका सेम इक्विलिब्रियम, सेम डायग्राम बनेगा, सिर्फ आपने LAC और LMC को आपने एक्स्ट्रा बनाना है। S का मतलब यहाँ पे, L का मतलब लॉन्ग रन है और S का मतलब शॉर्ट रन है, राइट। सेम डायग्राम बन गया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपने अंडरलाइन करनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में ये लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम एक आइडियल प्रोडक्शन है। आइडियल प्राइस होगी, आइडियल प्रोडक्शन होगा, जिसको ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑन और ऑप्टिमम प्राइस भी कह सकते हैं। और इसी को ही आमतौर पे एक रोल मॉडल की तरह लिया जाता है जब भी हम बाकी के कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ये आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो चुका है। शटडाउन पॉइंट मैं आपको किसी और वीडियो में कराऊंगी। तो बेसिकली फिर रिपीट करती हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन होता नहीं है मार्केट में, आइडियल कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम बाकी मार्केट्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमें जो है कुछ इंसाइट्स मिलते हैं मार्केट्स के अंदर जाके, ठीक। तो ये है आपका टॉपिक, आपको समझ में आया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उसके बगैर जो है गड़बड़ हो सकती है एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।